आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरल फीवर यानी कि बुखार के बारे में। यानी कि वायरल फीवर क्या है, वायरल फीवर होने के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और वायरल फीवर को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वायरल फीवर यानी कि वायरस बुखार या वायरल इन्फेक्शन ये बिल्कुल बुखार के जैसा ही होता है। हालांकि इसके शुरुआती दौरान में शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, मांसपेशियों या बदन में गंभीर दर्द होने की समस्या हो सकती है। वायरल फीवर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जल्दी असर कर सकता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर रहता है। वायरल फीवर आमतौर पर हवा में फैलने वाले इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। इसे हम कह सकते हैं वायरल फीवर। ये एयरबॉर्न होता है, लेकिन इसके अलावा इसका कारण दूषित पानी के फैलने के कारण भी हो सकता है, जिसे हम वाटरबॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं। इसके अलावा वायरल फीवर और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण भी एक जैसे हो सकते हैं, जिस वजह से इनके बीच के अंतर को स्पष्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। यानी कि वायरल फीवर और बैक्टीरियल फीवर अंतर को डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ अंतर इस प्रकार है, जैसे कि वायरल फीवर के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ वायरल फीवर। पहला है, शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। दूसरा है, पिछले 48 घंटों के बाद भी शरीर के तापमान में कमी नहीं आती है। और वहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण पहला है शरीर में दर्द करना यानी कि बॉडी पेन होना, और दूसरा पूरी त्वचा पर चकत्ते निकलना। तीसरा है सिर दर्द यानी कि हेडेक होना। अब जानते हैं वायरल फीवर के लक्षण क्या है, सिम्टम्स ऑफ वायरल फीवर। अगर शरीर का तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक है या इससे अधिक है तो ये वायरल बुखार के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है ठंड लगना, तीसरा है बहुत पसीना आना, चौथा है डिहाइड्रेशन की समस्या होना, 5 है सिर दर्द करना यानी कि हेडेक होना, 6 है मांसपेशियों में दर्द होना यानी कि मसल्स पेन होना, 7 है बदन दर्द करना यानी कि बॉडी पेन होना, 8 है कमज़ोरी महसूस होना यानी कि वीकनेस होना, और 9 है भूख में कमी होना, 10 है गले में दर्द होना, 11 है खांसी जुकाम होना, 12 है डायरिया होना, 13 है उल्टी आना, 14 है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, 15 है नाक बहना, 16 है कभी कभी बंद नाक भी होना, और 17 है आंखें लाल होना और साथ ही आंख गर्म होना यानी कि बुखार के साथ साथ आंखें भी लाल होना, 18 है खाना निगलने में कठिनाई महसूस होना या जब भी आप खाना निगलते हो तो गले में दर्द होना, 19 है शरीर के अलग अलग जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, 20 है गले में खराश होना, 21 है चेहरे में सूजन आना यानी कि यहाँ पे और आँखों के नीचे और चेहरे में सूजन आना, 22 है चक्कर आना इत्यादि। सामान्य तौर पर ये लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों में अपने आप भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर मैंने बताए हुए कुछ लक्षण में से कोई भी लक्षण 1 हफ्ते से अधिक समय तक के लिए बने रहते हैं या स्वास्थ्य स्थिति अधिक खराब हो जाती है तो आपको जल्द ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट जानते हैं वायरल फीवर की क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेस ऑफ वायरल फीवर। दरअसल हमारे शरीर के अंदर ऐसे कई वायरस होते हैं जो शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले इन्फेक्शन से लड़ते हैं और शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन कमज़ोर इम्यूनिटी यानी कि वीक इम्यूनिटी के कारण ये शरीर के ये गुड वायरस की संख्या कम हो जाती है, जो बाहरी इन्फेक्शन से शरीर की सुरक्षा करने में असमर्थ हो सकते हैं। इसके अलावा बुखार यानी कि फीवर या वायरस बुखार होने पर अचानक या धीरे धीरे हमारे शरीर का तापमान अधिक हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि हमारे शरीर के वायरस शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी वायरस से लड़ रहे होते हैं। ये बाहरी वायरस किसी भी स्वास्थ्य शरीर के अंदर तेज़ी से फैल सकते हैं। वायरल फीवर के ऐसे ही कई मुख्य कारण हो सकते हैं जिससे हमारा शरीर संक्रमित यानी इन्फेक्टेड हो सकता है, जिसमें शामिल हो सकते हैं। पहला है ऐसे किसी व्यक्ति से सामान्य या यौन रूप से संपर्क में आना जिससे किसी तरह का इन्फेक्शन जैसा सर्दी,
खांसी हो यानी कि कोल्ड और कफ या फ्लू हुआ हो। दूसरा है प्रदूषित वातावरण में रहना। तीसरा है दूषित पानी या भोजन का सेवन करना। 4 है मच्छरों या किसी कीट का काटना जो डेंगू, मलेरिया, रेबीज या बुखार जो जन्म देते हैं उसके वायरल संक्रमित व्यक्ति का खून प्राप्त करना, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित व्यक्ति का खून प्राप्त करना हो सकता है। 5 है जंग लगे पहले से या किसी द्वारा इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन या ब्लेड के इस्तेमाल करना। नेक्स्ट बात करते हैं वायरल फीवर के बारे में पता कैसे लगाएं। वायरल फीवर के बारे में पता लगाने के लिए सिर्फ व्यक्ति के लक्षणों पर भरोसा करना मुश्किल होता है। कुछ स्थितियों में इसके लक्षणों की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट यानी कि सीबीसी टेस्ट या चेस्ट एक्सरे करवाने की सलाह दे सकते हैं। ब्लड टेस्ट से जहां शरीर में अलग अलग तत्वों की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है, वहीं सीबीसी शरीर में पड़ रहे किसी तरह का इन्फेक्शन की जानकारी दे सकता है, जिनसे आपके डॉक्टर कुछ स्वास्थ्य स्थितियों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया या किसी प्रकार का फ्लू। अब बात करते हैं वायरल फीवर को कैसे रोका जा सकता है। वायरल फीवर की रोकथाम करने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। इसके लिए अपने दैनिक आहार में पोषक तत्वों को शामिल करें। दूसरा है हमेशा स्वच्छ आहार और स्वच्छ पानी पिए। तीसरा है भीड़ भाड़ वालों जगहों में यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाए। चौथा है प्रदूषित स्थानों में न रहे। 6 से 8 घंटों की नींद लें। 6 है भरपूर मात्रा में पानी पिए। लेकिन अगर आपका वायरल बुखार 3 से 4 दिनों के बाद भी है या आपको सांस लेने में अधिक परेशानी हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं वायरल फीवर का उपचार कैसे किया जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट फॉर वायरल फीवर। आमतौर पर वायरल फीवर का उपचार घरेलू देखभाल के जरिए ही ठीक हो सकता है। कुछ मामलों में आप अपने डॉक्टर की सलाह पर मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली एंटीवायरल दवाएं जैसे कि एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन का भी सेवन कर सकते हैं। इन दवाओं के लिए आपको डॉक्टर की पर्ची की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन सेहत के नज़रिए से आपको अपने डॉक्टर की उचित सलाह लेनी चाहिए। इन बातों का भी ख्याल रखें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एस्पिरिन की खुराक न दें, क्योंकि इनमें रेयेज सिंड्रोम होने का जोखिम बढ़ सकता है। एस्पिरिन उनके दिमाग और लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। गुनगुना पानी पिए और गुनगुने पानी से स्नान करें। शरीर को हाइड्रेट बनाए रखें। ताज़े फलों के जूस का सेवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया के कारण जो बुखार होता है उसका उपचार कर सकते हैं। अगर आपको वायरल बुखार है तो इसकी खुराक न लें। डॉक्टर ने आपको जो दवाएं दी हैं उनका समय पर सेवन करें और साथ ही वायरल फीवर के लक्षण और ट्रीटमेंट के दौरान भी ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर को इसकी जानकारी दें और कोई भी दवा अपने डॉक्टर के परमिशन के बिना न ले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।